दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि पेट का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। साथ में मैं आपको यहाँ पे लाइव पेमेंट के साथ में दिखाऊंगा कि यहाँ पे फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पेट का फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब पीईटी पेट का यहाँ पे जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई का बटन है, तो हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक टैब और ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें दोबारा से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉग इन विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर। ठीक है, यहाँ पे ओटीआर लगा दिया गया दोस्तों, तो ओटीआर के थ्रू आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। तो अगर आपने अपना ओटीआर नहीं बनाया है तो यहाँ पे जो है मैंने पहले से एक वीडियो बनाई, इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं ओटीआर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ओटीआर बनाने के बाद आप इस फॉर्म को बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपना ओटीआर पहले से बनाया है, तो यहाँ पे क्या करना है ओटीआर के थ्रू लॉगिन करना है। तो यहाँ पे ओटीआर के थ्रू लॉगिन करने के लिए हमें जो ओटीआर में मोबाइल नंबर है चाहे तो वो दे सकते हैं या फिर ओटीआर नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जो है मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करें, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, देन गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओटीपी जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो हमने यहाँ पे डाला है उस पर चली जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। देन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन करते दोस्तों यहाँ पे आप जो पहला पेज देखेंगे वो जो है हमारा ओटीआर में जो डिटेल फिल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे आएंगे तो आप बेसिक एकेडमिक डिटेल तक जो है हमारी डिटेल यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। मिनिमम जो है हमारा क्लास 10th यहाँ पे पास होना चाहिए, तो क्लास 10th की डिटेल हमारी यहाँ पे है। अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करा है तो यहाँ पे चेक मार्क करना है आपको। देन यहाँ पे आप देखेंगे इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करने का आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कौन से साल में हमने पास करा है। देन यहाँ पे रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पे कितना परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम रहा है, तो हमारा परसेंटेज रहा है क्योंकि यूपी बोर्ड था हमारा, तो यूपी बोर्ड यहाँ पे परसेंटेज में रहता है तो परसेंटेज चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क आ जाता है मतलब इंटरमीडिएट में आपको कितना मिला था। ठीक है, वो नंबर यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे टोटल मार्क जो है अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो 500 होता है, अलग बोर्ड से हैं तो आपको अपने बोर्ड का देख लेना मार्कशीट में कितना लिखा है, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे बोर्ड है। ठीक है, तो आपको अपना बोर्ड बताना है कौन से बोर्ड से आपने कंप्लीट करा है। हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड से कंप्लीट करा तो उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछता है मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं, अगर मैरिड है तो यस करना नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको यस करने का ऑप्शन आएगा, यस या नो करने का। ठीक है, मैं यहाँ पे जिनका फिल कर रहा हूँ ओबीसी से हैं तो यहाँ पे कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अप्लाई तो एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करना है। अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एन एम्प्लॉयड ऑफ उत्तर प्रदेश चूज करना है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल, तो देन यहाँ पे आपको देख लेना है यस या नो, तो हमारे केस में यहाँ पे नो ही रहेगा। देन यहाँ पे एक्स सर्विसमैन पूछता है तो यहाँ पे भी मेरे केस में नो रहेगा। आपको देख लेना अगर आप एक्स सर्विसमैन पर्सनल रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो ही रहने देना है। देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन डिटेल। ठीक है, अगर आप यूपी गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं आउटस्टैंडिंग रहे हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देना है। ठीक है, देन इसके बाद पीडब्ल्यूडी यहाँ पे पूछता है फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है। ठीक है, अगर आपके पास किसी प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता है तो यहाँ पे यस चूज करना है। अगर आप यस चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार की डिसेबिलिटी आपके पास है। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। देन इसके बाद आखिरी में पूछता है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन मतलब एज में छूट चाहिए, अगर चाहिए तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, देन इसके बाद आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन, जो ऊपर डिक्लेरेशन लिखा है ये आप एक्सेप्ट करते हैं, इसको आपको यस करना है। ठीक है, देन यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते हैं यहाँ पे कंफर्म करने को बोलेगा तो आपको ओके करना है। सबमिट करते हैं दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, लेकिन ये फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। तो पहले इस स्लिप का वो आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या फिर इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन है, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद ये हमें पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, तो यहाँ पे हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करना है। देन नीचे आके आई रिक्वेस्ट फॉर रिफंड इफ एलिजिबल, इस पे चेक मार्क करना है। देन यहाँ पे प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिटेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसीड पे करना है। प्रोसीड करते ही आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूपीआई चूज करता हूँ। इसके बाद यूपीआई क्यूआर चूज करना है। देन आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड बन के आ जाएगा,
तो अब इस QR कोड को आपको अपने किसी भी ऐप से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी से भी यहाँ पे पेमेंट कर देना है। चलिए हम पेमेंट कर देते हैं। तो हमारा पेमेंट यहाँ पे फ़ोन से हो चुका है। जस्ट आपको वेट करना है, ये वेबसाइट ऑटोमेटिक बैक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेस हो रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है प्रोसेस हो चुका है हमारा। यहाँ पे पेमेंट कन्फर्मेशन पूरा आ गया है। 185 रुपये हमारा यहाँ पे पेमेंट लगा है, ठीक है। आज की डेट यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें जो है फाइनल प्रिंट आउट निकालने के, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका पेट का पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, ठीक है। पूरी डिटेल फॉर्म यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब इसका आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके, आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पे सेव एज PDF पे क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप अपना पेट का ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।